बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं चिकन मिक्रोनी बना रही हूँ। ये देखें, मिक्रोनी को मैंने पानी डालकर बॉयल करने के लिए रख दिया है। इसमें आपने 2 खाने के चम्मच नमक और 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल डाल देना है। अब ये देखें, मैंने चेस्ट पीस लिया था, उसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स जो है मैंने उसके काट लिए हैं। साथ में मैंने आधा किलो शिमला मिर्चें ली थी, उसके भी मैंने जो है छोटे साइज़ के क्यूब्स बना लिए हैं। आधा किलो ही मैंने गाजरें ली थी, वो भी मैंने काट ली हैं। एक प्लेट में देखें, मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के बारीक चॉप किए हैं। साथ में मैंने नमक, धड़ा मिर्च, ऑर्गेनो लीव्स और काली मिर्चें हैं। ये देखें, जो मिक्रोनी हम लोगों ने बॉयल की थी वो अब बॉयल हो चुकी है। उसको मैंने छलनी में निकाल लिया है। ये एक अदद मेरे पास बंद गोभी थी, इसको भी मैंने चॉप करके काट लिया है। अब आप एक देचकी लें और उसके अंदर जो आपने लहसुन को चॉप करके आपने रखा था प्लेट में, वो आप इस देचकी में डाल दें। और इसके साथ आप इसके अंदर 4 से 5 चम्मच खाने के कुकिंग ऑयल जो है वो आप इसके अंदर डाल दें और इसको चूल्हे पर चढ़ा दें। इसके बाद आपने इसको थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता सा भूनना है। जब आपको लगे कि लहसुन जो है हल्का सा भुन गया है, मतलब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए, तब आपने इसके अंदर चिकन शामिल करना है। अब ये देखिए, जो मेरा लहसुन है वो इस स्टेज पर जब आपका आ जाए, तब आपने इसके अंदर चिकन डाल देना है। चिकन डालने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देना है चिकन के साथ ही, ताकि जो चिकन है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। और साथ में चिकन के अंदर जितना एक्स्ट्रा पानी है वो आपने इसके अंदर ही खुशक कर लेना है, इसके भुनने के दरमियान में ही। चिकन जो है ये बहुत जल्दी पक जाता है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में। अगर आप इसको हल्की आंच पर भूनेंगे तो जितनी देर में आप इसका पानी खुशक करेंगे, उतनी देर में जो चिकन के क्यूब्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। ये देखें, जो मेरा चिकन है ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। और जब आप इसमें खमखीर चला रहे हैं तो जो चिकन के पीसीज हैं ये देखिए खुद ब खुद अलग हो गए हैं। और चम्मच मारने से इसके जो पीसीज हैं बहुत अच्छे तरीके से मतलब टूट रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो चिकन है वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। जब आपका चिकन गल जाए तो आपने इसके अंदर गाजरें डाल देनी हैं। गाजरें भी आपने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकानी, आपने सिर्फ 4 से 5 मिनट जो है गाजरों को बस भूनना है। और आंच आपने बहुत ज़्यादा हल्की नहीं करनी अब, क्योंकि इसमें ज़्यादा रॉ वेजिटेबल ही इस्तेमाल होती हैं। अब ये देखें, जो मेरी गाजरें और जो मेरा चिकन है ये बहुत अच्छे तरीके से हो चुका हुआ है। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च जो मैंने क्यूब्स काट कर रखे थे, अब मैं वो शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। जो चिकन मिक्रोनी होती है इसमें सिर्फ आपने कुछ लोग तो चिकन को बॉईल करके भी उसको श्रेड कर कर डाल देते हैं। और अगर आप इसको क्यूब्स की शक्ल में काट कर डालते हैं तो उसके लिए आपको पहले चिकन को अच्छे तरीके से आपने इसको कर लेना है, पका लेना है। फिर आपने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके वेजिटेबल्स डाल देनी है, क्योंकि अगर आपका चिकन गल चुका होगा तो वेजिटेबल तो आपने सिर्फ 2 मिनट या 4 मिनट हर वेजिटेबल आपने थोड़ी थोड़ी सी ही पकानी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। अब आपने इसमें ये देखें, धड़ा मिर्च है, ऑर्गेनो लीव्स हैं, नमक है और 2 चम्मच इसमें मैंने चिकन पाउडर के डाले थे। जो मैंने पहले प्लेट में नहीं डाले हुए थे वो मैंने अभी डाले हैं और मैंने आपको इसीलिए ये अब दिखाए हैं और बता भी दिए हैं। अब आपने ये सारी स्पाइसेस इसमें डालकर इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। और जब आप इसको इसके अंदर डालेंगे तो आपको इसकी खुशबू से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने अच्छे तरीके से जो है वो भुन चुका है। जब ये आपका अच्छे तरीके से भुन जाए तो आपने इसके अंदर जो हमने बंद गोभी काट कर रखी थी वो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। ये देखें, अब मैं इसके अंदर बंद गोभी जो है वो मैंने डाल दी है। अब मैं इस बंद गोभी को 4 से 5 मिनट तक इसको मैं भूनूंगी। अब ये देखें, जैसे जैसे आप वेजिटेबल्स इसमें भूनेंगे साथ साथ आपका चिकन भी बड़ा अच्छा हो गया होगा और आपकी बाकी की भी जो वेजिटेबल है वो बहुत अच्छे तरीके से पक जाएंगी। और आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो कलर है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये कलरफुल लग रहा है। अब आपने इसके अंदर जो मिक्रोनी है वो आपने शामिल कर देनी है। मिक्रोनी डालने के बाद आपने इसको चम्मच के साथ स्लो तरीके से आपने हिलाना है, ताकि सारी वेजिटेबल मिक्रोनी के साथ मिक्स हो जाए। जब आपकी वेजिटेबल्स और मिक्रोनी मिक्स हो जाएगी
तब आपने इसके अंदर चिली सॉस और आपने इसके अंदर सोया सॉस शामिल करना है। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर 4 से 5 खाने के चम्मच चिली सॉस और 2 खाने के चम्मच जो है सोया सॉस शामिल करूँगी। सोया सॉस आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि फिर इससे जो इसकी रंगत है वो थोड़ी सी काली हो जाएगी और मान पड़ जाएगी। ऐसे ही मतलब खूबसूरत जो इसके कलर हैं वो सारे जो हैं वो डल हो जाएंगे। आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर घर में बनाइएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।